साल 2009 में मुअम्मर कद्दाफी पहली बार यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में आए और एक ऐसी तकरीर की कि जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकी। जहां दुनिया के अक्सर लीडर नॉर्मली 15 से 20 मिनट तक तकरीर करते हैं, कद्दाफी पूरे 96 मिनट तक बोलता रहा। अपनी तकरीर के आगाज से ही उसने तनकीद करना शुरू किया। कद्दाफी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहा कि ये कुछ ताकतवर ममालिक का आला है जो इसे सिर्फ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और छोटे कमजोर मुल्कों की आवाज दबा देते हैं। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की क़यादत में लड़ी जाने वाली जंगों को गैर कानूनी और इंसानियत पर जुल्म करार दिया। स्पीच का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब कद्दाफी ने यूएन चार्टर की एक कॉपी उठाई, उसे पढ़ा और फिर गुस्से से उसे फेंक दिया। उसने इस कॉपी में से एक पेज को भी पाड़ दिया। कद्दाफी के मुताबिक यूएन के पीस एंड जस्टिस के सारे वादे झूठे हैं। उसकी स्पीच हाल को और भी गर्म कर गई जब उसने जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। सदियों से अमेरिका की अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म के बदले में कद्दाफी ने अमेरिका से ट्रिलियंस डॉलर्स के हर्जाने का मुतालबा किया। इस पूरी तनकीद से बड़ी तकरीर के बाद कुछ लोग तालियां बजाने लग गए, जबकि कुछ लोग कद्दाफी की सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए और हाल छोड़कर चले गए।